पढ़ने में विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। हाई स्कूल की परीक्षा, हाई स्कूल में जब ये पढ़ रहे थे, जैसे हमारे यहाँ पहले होता था, डिप्टी साहब आते थे, उनको बेसिक कहते हैं, केडी बेसिक साहब, तो बड़ी तैयारियां होती थी। उस समय भी अंग्रेज अफसर आया, पता नहीं क्या इनके मन में, और पता नहीं क्या जो भाव मन में रहता है वह किसी न किसी रूप में विस्फोट हो उठता है। ठीक उसी समय इनके मन में वो वंदे मातरम के गीत आया। अंग्रेज अफसर बहुत नाराज हुआ और उन्होंने प्रधानाध्यापक से कहा कि इसका नाम कट गया। फिर इन्होंने दूसरे विद्यालय से मैं एडमिशन कराया। इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद ये मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज गए। वो दौर था जब भारत के लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। ये मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि वहाँ रहते थे स्थानीय जितने भी क्रांतिकारी थे, तो क्रांतिकारियों में जो खुले थे जिनको सब लोग जानते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको कुछ ही लोग जानते थे। उनका एक संगठन था, उसी संगठन में ये भी काम करते थे। पढ़ाई के बाद जो समय मिलता था राष्ट्र के लिए, उसमें भी इन्होंने समय दिया। 1916 में मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद जब ये आए, तो चूँकि युवा हो गए थे, कुछ समय तक इन्होंने कांग्रेस में भी सेवा दिया। लेकिन उसी दौरान असहयोग आंदोलन में 1 साल कारावास की सजा, हमारे बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग टिप्पणी करते हैं, अरे इनका क्या योगदान है। असहयोग आंदोलन में 1 साल तक कारावास की सजा हमारे डॉक्टर साहब हो गए हैं। एकाएक इनके दिमाग में आया कि हम लड़ाई लड़ तो रहे हैं, आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन इसके पहले भी हम कितनी बार गुलाम रहे हैं, फिर आज़ाद हुए हैं, फिर गुलाम रहे हैं, फिर आज़ाद हुए हैं, तो क्यों ना हम ऐसा विचार लोगों के मन में भरे कि हम कभी गुलाम न बन सके। तो अपनी बात को कैसे पहुंचाएं लोगों तक, तो उनके विचार में आया कि युवा पीढ़ी को जोड़ना अच्छा रहेगा, क्योंकि राष्ट्र का निर्माता तो भविष्य में वही बनेगा। तो 27 सितंबर विजयदशमी का दिन था 1925। नागपुर में एक बगीचे में 5 लड़कों को बुला करके इन्होंने खेल कूद का एक माध्यम चुना। 5 लड़कों को लेकर के खेलने कूदने लगे। उन बच्चों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव भरने लगे। गांव के लोग देखते थे तो लोगों को लगता था कि अरे भाई इतनी बड़ी डिग्री लेकर के पगला गया है क्या, बच्चों के साथ खेल रहा है। लेकिन होनहार विद्वान के होठ टिकने पर उन्होंने इसकी चिंता नहीं किया, और वह संख्या 5 से प्रतिदिन बढ़ने लगी। जो भी बच्चा उसमें आता था, देखता था कि हमको हमारा योगा हो रहा है या अच्छी बातें बताई जा रही है, तो वो दूसरे को प्रभावित करना, अरे चलो वहाँ पर अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। तो वहाँ पर केवल राष्ट्रीयता का ही भाव कि हम हिंदू हैं और हमें इस राष्ट्र के लिए जीना मरना है। सबसे पहले हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि देश पहले नंबर पर है, उसके बाद बाकी चीज़ें जो भी हैं, राजनीति हो चाहे घर का काम काज है, जो भी है वो बाद में आता है। पहले नंबर पर देश आता है। देश रहेगा, मजबूत रहेगा, तभी हमारी पहचान बनेगी। यही भाव भरा जाता था। इसलिए
संख्या बढ़ने लगी और संख्या इस प्रकार से बढ़ने लगी कि पूरे भारत में संघ की शाखाएं लगने लगी। कालांतर में जब हमारे गुरु जी का, ये हमारे हेडगेवार जी का मृत्यु हुई उनकी 1940 में, तब उनके पद पर ये हमारे परम पूजनीय माधवराव सदाशिव गोलवलकर जी, इनको स्थापित किया गया और बाद का कार्यकाल इन्होंने ही संभाला। इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें, ये कौन है। ये भी महाराष्ट्र के रहने वाले, लेकिन पूरी पढ़ाई इन्होंने बीएचयू से किया और बीएचयू में ही जीव विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में काम किया। लेकिन यह भी हमारे हेडगेवार जी की तरह से जैसे हेडगेवार जी ने प्रतिज्ञा किया कि मुझे राष्ट्र निर्माण में लगना है, इसलिए उन्होंने शादी नहीं किया, आजीवन कुंवारे रहे और राष्ट्र की सेवा में ही उन्होंने अपने को अर्पित कर दिया। ठीक उन्हीं के पद चिन्हों पर उन्हीं के साथ काम करने वाले हमारे गोलवलकर जी ने भी शादी विवाह नहीं किया था। बनारस सब चूँकि हम लोगों का नज़दीक है, यहीं पर ये जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, इस नाते इनको गुरु जी लोग, ज़्यादा लोग गुरु जी के नाम से ही जानते थे। हम लोग भी आदरणीय गुरु जी ही, ये गोलवलकर जी तो बहुत कम लोग, ज़्यादातर हम लोग संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो गुरु जी के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। पूरा नाम लोग नहीं, सम्मान में नहीं लेते हैं, केवल गुरु जी, तो समझ में आ जाता है कि गोलवलकर जी के लिए संबोधन है। दक्षिणा का सवाल कहाँ से आता है। हमारे हेडगेवार जी के मन में जब उन्होंने संस्था बनाया, नाम रखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र, स्वयं सेवक माने स्वयं अपनी सेवा, मतलब हम किसी से सहयोग नहीं लेंगे, हम खुद दूसरे की सेवा करेंगे, तो उसके लिए हमको मजबूत होना पड़ेगा। इसीलिए संघ की शाखाओं में हम योगा कराते हैं, कसरत कराते हैं कि हम स्वस्थ रहें। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी दूसरे की मदद करेंगे। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब संघ माने संगठन, तो यह ऐसे लोगों का संगठन है जो राष्ट्र निर्माण में योगदान करने के लिए अपने को स्थापित करते हैं। वो अपने को कहते हैं कि मैं स्वयंसेवक हूँ। बहुत सारी भ्रांतियाँ समाज में हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल, खासतौर से कांग्रेस के लोग शुरू से ही अरे ये तो आतंकवादियों का संगठन है, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दल के लोग लगाते हैं। लेकिन यह शुद्ध रूप से गैर राजनीतिक संगठन है और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संगठन है। यह संगठन कभी भी किसी भी सरकार से कोई योगदान नहीं लेता, योगदान देता है। जैसे जब कभी कांग्रेस की सरकार रही, बाढ़ या सूखा का जब भी स्थिति आती थी तो हमारे स्वयंसेवक जाके काम करते थे, निःशुल्क योगदान। तो यहाँ हमको यही सिखाया जाता है कि राष्ट्र पर कोई भी आपदा आएगी तो हम बिना कुछ पाए स्वयं की प्रेरणा से प्रेरित होकर के राष्ट्र को अपना जीवन समर्पित करते हैं। ये स्वयंसेवक का गुण होता है, कर्तव्य होता है। तो ये हुआ कि भाई इतना बड़ा संगठन चलेगा कैसे? बिना पैसे के तो कोई संगठन चल नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो स्वयंसेवक थे उनको समझाया कि देखो भाई, अब संगठन बड़ा हो रहा है तो प्रचार प्रसार और चलने के लिए तो आपको पैसा चाहिए। तो इसके लिए हम किसी से चंदा नहीं मांगेंगे। हमारे जो स्वयंसेवक हैं वही जो उनकी औकात है
देंगे। अब दूसरी तरफ आइए, वो स्वयं भी मालिक बन सकते थे, लेकिन उनके मन में था कि अगर मैं पद पर स्थापित हो जाऊंगा तो मेरे अंदर अहंकार हो जाएगा, मेरे इतने लोग तो मेरे सारे पर चलते हैं, तो अहंकार ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी पूजा या मुझे गुरु मानने की जरूरत नहीं है, हमारा भगवा ध्वज ये गुरु रहेगा और सारे लोग भगवा ध्वज को गुरु मानेंगे, न कि हमको मानेंगे। तो इसलिए भगवा ध्वज क्यों चुना गया? हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे सनातन में भगवा का मतलब होता है त्याग, तपस्या। सूर्य की भी पूजा करते हैं तो उनका भी रंग क्या है? भगवा है। और जो संन्यास जीवन में जाता है वह भी कौन सा रंग अपनाता है? भगवा। अर्थात यह त्याग का प्रतीक है। हमारे सूर्यदेव का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, तपस्या का प्रतीक है। इसलिए उन्होंने भगवा रंग चुना था और भगवा ध्वज को ही गुरु मान करके हम लोग काम करते हैं। तो इसलिए यह भगवा संपूर्ण विश्व में जगमगाता रहे, इसके लिए हम सबको प्रतिज्ञा करना होगा कि हम एक अच्छे स्वयंसेवक बन सके। तो अच्छा स्वयंसेवक वही है जो अपने को राष्ट्र को समर्पित कर दे। अर्थात आप अपना काम करते हुए कुछ भी 1 घंटा 2 घंटा जो भी समय आपके पास मिलता है राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे, आपको स्वयं आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि हमने फला व्यक्ति की मदद किया, बदले में कुछ अपेक्षा नहीं, तभी आप एक सच्चे स्वयंसेवक माने जाएंगे। तो आज के अवसर पर बस, इससे अधिक नहीं, फिर कभी। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ताली नहीं बस। आप लोगों के बीच में विधायक जी ने ध्वज का कलर, रंग और ध्वज के बारे में क्यों राष्ट्रीय स्वयं की स्थापना करने की आवश्यकता पड़ी, सब कुछ प्रकाश डालते हुए बहुत कम शब्दों में अच्छी हम लोगों को जानकारी दिया। और एक चीज़ हम उसी में बता देते हैं, उसमें आप छोड़ दिए। चलिए, जो लोग आएंगे 1 मिनट का है। जो हम लोगों से इस गुरु दक्षिणा होती है, हम लोगों के द्वारा जो भी गुरु दक्षिणा होती है, यह क्या होता है उसी पर 1 मिनट हम बता दे रहे हैं। यह जो भी इकट्ठा होता है, यह वनवासी, आदिवासी, गरीब, भारत के ऊपर संकट आता है, इस पैसे से उसमें जो भी आवश्यकता पड़ती है उसको लेकर स्वयं सेवक ही जाकर उसको पूरा करते हैं, पूरा काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की आपदा हो, इसी पैसे से होता है। आप लोगों को छोटा सा मैं बता दे रहा हूँ, जो इस पैसे से काम हमारे ज़िले में भी चल रहा है। भयपुर देवकली, वहाँ पर वनवासी कल्याण आश्रम, वनवासी या गरीब बच्चे, और जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, तो कपड़ा नहीं मिल पा रहा है, वो फीस नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर इतना ज़्यादा हुआ है कि हम पढ़ लिख कर अच्छा बनेंगे, पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, वे लोग, उन लोगों को जो है चिन्हित किया, जैसे हम और आप ही हैं। कोई इस प्रकार का बच्चा मिलता है तो किसी स्वयं सेवक से आप बात करेंगे, बताएंगे कि यह गरीब लड़का है, उनको उनकी पढ़ाई अच्छी है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जैसा वह लड़का रहता है उसके अनुसार विद्यालय में नाम लिखाया जाता है, उनको कपड़ा दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, रहने के लिए स्थान दिया जाता है, सब कुछ उनका किया जाता है, और इन्हीं सब पैसों से। और राष्ट्रीय स्वयं संघ में जो प्रचारक, जिसके आगे प्रचारक लग गया, वह अविवाहित होता है, वह पूरे अपने परिवार को छोड़ के हम सभी के बीच में रात दिन चलता है,
वह खाना कहाँ खाता है, वह जलपान कहाँ करता है, वह जहाँ पहुँच गया वहीं पर जलपान होता है, वहीं पर भोजन, मौके पर जो भी रहता है उसके सामने आप दे देते हैं, वह जो है कर लेता है। इस तरह की अपने को पूरा समर्पित करके इसके जो है प्रचारक जो होते हैं वो काम करते हैं। तो अब हमारा तो विषय समाप्त हो गया। अब सभी लोग खड़े होंगे और एक साथ प्रार्थना होगी। प्रार्थना के बाद जो है 2-3 मिनट का प्रार्थना है, संस्कृत में है। जिन लोगों को जो लोग बोल पाएंगे हम बोलेंगे, उसके बाद दोहराना है। जो लोग बोल पाएंगे ठीक है, नहीं बोल पाएंगे तो अपना शांति बनाए रहेंगे। तो मैं आप लोगों के साथ बोलूँगा। प्रतिष्ठा। आप सभी लोग बैठे बैठे जो है कवर वो हो गए लोग तो खड़ा होकर टाइट हो जाइए। दोनों सुनिए भाई। अच्छा, एक लोग आए थे, उनकी दक्षिणा नहीं, उनसे भी करा लिया जाए। ये जो वाला है नहीं हो जाए, बाद में नहीं होता, इसके बाद वो एक बालक को अभी अभी आया है तो दे दीजिए। कहाँ है, आया है तो उसमें दे दीजिए ना। तो उसका नंबर 22 नंबर उसको दीजिए लड़के को। और कोई है पिछड़ा करने के लिए? बस चलिए आइए। जिन लोगों के पास लिफाफा है जो उसमें डालना है वो डाल के हमें थोड़ा सा जगह दीजिए, वो कर ले, नहीं तो फिर नहीं। वहीं भी डर रख दो, वो फूल चढ़ा दो। आराम की स्थिति हो जाइए। पीछे लगा के पैर पंजा खोल के खड़ा हो जाइए। आइए, जो लोग नहीं दक्षिणा किए आइए। लिफाफा जिन लोगों को मिल गया वो लोग आमे। लालती जी आइए। देखिए, जब आराम की स्थिति बोलते हैं ना तो आप इधर उधर घूम सकते हैं, गर्दन घुमा सकते हैं। आप गर्दन घुमा लीजिए, लेकिन लक्ष्य में जरा सा भी जाइए, सब कुछ शरीर में नहीं चाहिए। समझ के आ जाइए, लिफाफा रखिए, आराम करिए। डाल देते 5-6 दिन तो हम ₹1, 100, 1000 जितना चाहे कोई 14। आओ अपने सफर के बाद आइए कि अगली बार लालती जी आप चढ़ाई थे उससे 1 रुपया बढ़ जाना चाहिए। दक्षिणा में होता पिछला है ना। लालती जी का बिल लेता है, लालती जी का बिल पहुँचाऊँगा, खड़ा हो जाए। चलो करो। अच्छा, नमस्ते सदा वस्तले मातृभूमे। नमस्ते दाहिना सीने पर लगा लीजिए, दाहिना सीने पर। त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम। महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे। पतत्वे सकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता। इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्।
शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् अजय्याञ्च विश्वस्य देहि सशक्तिम् सुशीलं जगद्देन नम्रं भवेत् सुशीलं जगद्देनमम्रं भवेत् सुतं चैव यत्कण्ठकाकीर्णमार्गं सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गं स्वयं स्वीकृतं न स्वयं कारयेत् स्वयं स्वीकृतं न स्वयं कारयेत् समुत्कर्षिणी श्रेयसस्यैकमुग्रम् समुत्कर्षणे श्रेयसैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्त स्मृतच्छया ध्येयनिष्ठा तदन्तस्प्रत्यक्षया ध्येयनिष्ठा हृदयन्त प्रजागर्तु तीव्रानिशम् दन्तप्रजागर्तिव्रानिशम् विजेत्री चरण संगता कार्यशक्तिर् संगताकार्यशक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासि साते वृषम् समर्था भवत्वा सिसाते विषम्। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। संघ दक्ष नहीं बैठे, खड़े रहिए। ध्वज उतरने जा रहा है, आप लोग अपने स्थान पर बात मत करिए। विकीर्ण बोला जाएगा तो सभी लोग दाहिने अपने मुड़ेंगे और जैसे प्रणाम किया था 1 2 3 वाला उस तरह से करके आपस में सभी लोग राम राम जैसे भी बोलना वो कर लीजिएगा। प्रणाम हो संग विकीर्ण। जय श्री राम। राधे राधे। हर हर महादेव। 2-3-4 लोग आए हैं, उनका नाम मोबाइल नंबर हो जाए। भाई है और 22 नंबर जो लड़का है छोटा वाला उसको थोड़ा बुलाइए। सुनिए बाबू।